हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे आप। आज फर्स्ट टाइम मेरे मन में कुछ रात को भी बैठा हूं, मेरे मन में एक विचार आया। विचार क्या, मुझे बहुत टाइम से कहने की एक इच्छा थी। तो आज आपके सामने मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने आया हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द रियल ट्रुथ। द रियल ट्रुथ। सबसे पहले इस वीडियो को जो देखना तो कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। आफ्टर क्वालिफाइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कैरियर ऑप्शन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे बन सकता है एंड आप उसको एक्सेल कैसे कर सकते हो। जिस स्टाइल से आप अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते आए हैं उसको भी इसके अंदर चेंज किया जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है ना, किसी को भी ये स्टूडेंट को लग रहा हो अभी की डेट में कि द सीए एग्जामिनेशन इज मोर गोइंग टू बी टफर एंड हार्डर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है, कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सीए का रिजल्ट अगर 10% आता है, 15% आता है, तो ये परसेप्शन बहुत ही गलत है आपकी। वेरी वेरी रॉन्ग परसेप्शन की सीए का रिजल्ट 10% है, 15% है। सर कारण क्या है, मेरी बात सोच के देखना, ठंडे दिमाग से सोचना इस बातों को। आपके आसपास बहुत सारे जीव घूमते हैं, मैं इनको जीव बोलता हूं, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आप लोगों को, जो आपको पढ़ने नहीं देते। आपके पास आएंगे, जानबूझ के बोलेंगे मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन सच नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और जब मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, जब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपका माइंड 2-3 दिन तो यही सोचने में लगा ले हो जाता है कि यार उसका सिलेबस ज्यादा कंप्लीट हो गया, कहीं हम तो नहीं पीछे रह गए। और ये होता है, मेरे साथ तो होता था। पता नहीं आप इससे इंटरलिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। दूसरा इफेक्ट, कोई स्टूडेंट कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है किसी सेम सब्जेक्ट की, आप दूसरी बुक पढ़ रहे हो, आपके माइंड में डाउट आता है कि यार वो जो मटेरियल पढ़ रहा है, मैं वो मटेरियल क्यों नहीं पढ़ रहा। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आपको फिर इंपैक्ट कर जाती है। तीसरी चीज, अगर वो दूसरा स्टूडेंट 16 घंटे पढ़ रहा है, खाना भी नहीं खा रहा, वो 2 मिनट के अंदर खाना खा के आ रहा है, जानबूझ के अपना माइंड वेस्ट कर रहा है वो बच्चा, आपके माइंड में क्या आता है, यार मैं तो सिर्फ 8 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, 12 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, वो 16 घंटा पढ़ाई कर रहा है। हम नहीं जानते कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम इसको भूल जाते हैं, वहां पढ़ना कर देते हैं स्टार्ट। चौथी गलती क्या करते हो, एबीसी एनालिसिस पे विश्वास कर लेते हो। एबीसी तो हम भी देते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं बोलते कि सी वाला छोड़ के जाओ। इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहा है, एंड अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में एक्यूप्ड होना है ना, किसी भी एग्जाम में आपको एक्यूप्ड होना है, मतलब एक्सेल हासिल करनी है, तो कभी भी ये सोचा नहीं जाता कि मुझे ए पढ़ना है, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, मुझे सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, अगर मैं अपने आप को सिंसियर मानता हूं, अगर आप एबीसी के विश्वास पे जाओगे, अगर आप ये सोच के जाओगे कि मेरी तो नहीं है तैयारी, मेरे को तो सिर्फ फटाफट पढ़ लूं, मैंने पिछले 2.5-3 साल में आर्टिकलशिप में कुछ नहीं किया, अब मैं आखिर के 2-3 मंथ के अंदर तीर मार लूं, तो तीर तो नहीं होगा भैया, तीर तो नहीं मार सकते आप, मेरी गारंटी ले लो। मुझे बहुत से बच्चे बोलते हैं, मैं सच बात करने आया हूं, जो रियल ट्रूथ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो सीए कोर्स में सच्ची बातें, रियल बातें मैं करने आया हूं आप लोगों के साथ आज। वीडियो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है वो आज आपके सामने मैं जरूर बताऊंगा। आज मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा, फ्रेंकली टॉकिंग है ये। मुझे बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर हमें रैंक लेके आना है, जब मैं उनसे उनकी प्रिपरेशन पूछता हूं तो प्रिपरेशन दे आर नॉट अप टू द मार्क। मैं ये मना नहीं कर रहा कि उनकी रैंक नहीं आ सकती, बट द मेन थिंग इज दैट कि इंस्टीट्यूट के पास सिर्फ टॉप 50 रैंक होती है, कि सिर्फ 50 बच्चों की ही रैंक आ सकती है। तो क्या स्टूडेंट ये सोच रहा है, कोई भी स्टूडेंट, अगर मैं ही क्यों ना हूं, क्या हम ये इस चीज सोच रहे हैं कि क्या हम उस टॉप 50 के अंदर आने की काबिलियत रखते हैं या नहीं रखते। क्या हमने अपने आप को कभी सेल्फ एनालाइज किया है या नहीं किया। बच्चे बोलते हैं सर हम पेपर करके आए हैं, हमें इंस्टीट्यूट हमें फेल कर दे रहा है जान के, क्या हमने अपने आप को एनालाइज किया या नहीं किया। वेदर वी आर एनालाइजिंग आवरसेल्फ और नॉट, ये बता दीजिए। तो स्टूडेंट बोलता है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मार्क्स नहीं आ रहे, इंडियस का नाम तक बच्चे नहीं लिख के आते क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन के अंदर, इंडियस के नाम गलत गलत कोट करके आ रहे हैं, तभी भी इंस्टीट्यूट उनको नंबर दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ठीक हैं, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट 95% तो ठीक हैं। चेकिंग
और अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत खराब है, तो आईसीएआई का रिजल्ट खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर किसी बच्चे ने मेहनत की है, किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, किसी बच्चे ने पूरी जी जान लगा दी, डेडिकेशन लेवल दे दिया और वो एग्जाम लिख के आया, तो वो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। अपने आप को देखना, अपने आसपास देखना, किसी से पूछ लेना कि कभी ऐसा कोई केस आपने सुना है कि पूरा बच्चा ने मन लगाई, लगन से एग्जाम दे के आया, स्टडी की एंड दे गुड फेल इन द एग्जामिनेशन। दैट्स वेरी रेयर, बहुत ही एक्सेप्शनल है। तो उस बच्चे का रिजल्ट कितना होगा जो अच्छे से स्टडी करके जा रहा है? 100%। हम क्या सोचते हैं, कोई बच्चा सीए बन गया, किसी बच्चे की रैंक आ गई, हम ये सोचते हैं, मैं भी ये सोचता था, आप क्या, मैं भी ये सोचता हूं कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, वो यहाँ का वो बन गया सर, वो बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका पैकेज 30 लाख रुपए है। बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एफर्ट्स, उसने कितना मेहनत किया उसके अंदर हम नहीं सोचते। अगर किसी की यूपीएससी में रैंक आ जाती है, हम बोलते हैं वाह यार यूपीएससी में रैंक आ गई, ऐश बन गई, आईएएस ऑफिसर बन गया, सीएस बन गया, सीएमए बन गया, सीए बन गया, एसीसीए बन गया, इसमें रैंक आ गई, वो क्वालिफाई कर गया, वहां जॉब लग गई। बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रियल, द ट्रूथ, द एफर्ट्स दैट द कैंडिडेट शुड पेड ऑफ। सर हमें तो सर लक चाहिए जी, लक चाहिए, लक। लक तब काम करता है जब आपने कुछ किया हो, कुछ करते हम है नहीं। दिस इज द रियल ट्रूथ गाइस। आपने आपको, अब आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपनी सोच खोलनी पड़ेगी कि हाँ अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें उसका फल तब मिलेगा जब हम कुछ कर करके जाएंगे। ये सोच आपको लेके आनी पड़ेगी। आप फोर नहीं हो सकते ग्रांटेड कि हमें कुछ भी नहीं करना और हमको सब कुछ मिल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। और ये चीज अब आपको सीखनी पड़ेगी। एफआर की बारी आती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बारी आती है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। स्टूडेंट को इंडिया के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, वो सिर्फ क्वेश्चन, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को रट के जा रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ये वाला प्रोविजन है, वो उसको पता है कि क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन यूज होगा, उसको पता है। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन का कोई नया प्रोविजन उठा के पूछ लिया, उस बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से हमें टीच ही नहीं किया जाता। बच्चे को बैलेंस शीट के फॉर्मेट तक किया, बच्चे को ये नहीं पता कि शेड्यूल 3 में कौन सा डिवीजन होता है अप्लाई, डिवीजन 1, डिवीजन 2 या डिवीजन 3, बच्चे को नहीं पता ये। अरे बच्चे को सर ये तक नहीं पता कि सर ओसीआई क्या होती है। एग्जैक्टली में सच बात ही है, अगर किसी बच्चे को पूछ लो ना सी फाइनल के बच्चे को, बता भैया ओसीआई क्या होती है, वो बच्चा नहीं बता पाएगा। सर ओसीआई का मेन फाउंडेशन क्या था, ओसीआई क्यों बनी, और अदर इक्विटी क्या है, उसको नहीं पता, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया। एंड अपने को सोच चेंज करनी पड़ेगी आज की डेट में, अपने को रियल टॉक करनी पड़ेगी कि हाँ कुछ किया है तभी कुछ मिलेगा। सर पेपर मुश्किल आए, आ जाने दो मुश्किल। अगर किसी बच्चे ने मेहनत की है, अगर वो पेपर नहीं सोल्व कर पा रहा तो कोई सोल्व नहीं कर पाएगा। ये बात इंस्टीट्यूट को भी पता है कि हमने जानबूझ के पेपर हार दिए, बच्चे को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। कभी सोच के देखना इस बातों को। अपने अच्छे मार्क्स की प्रे करो, रैंक ऑटोमेटिक आ जाएगी, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। डोंट बी अ सेल्फिश पर्सन, डोंट बी अ कंपेरेबल पर्सन कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। सर वो अलग है, आप अलग हो, उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। बट इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, बस हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। सपने देखो वैसे यार, सपने देखो, देखना स्टार्ट करो। लेकिन अगर कोई सपना देखा है ना, तो उसको सपने को पूरे करने के लिए उतनी हिम्मत भी डालो उसके अंदर, ताकि आप हक से बोल सको कि हाँ हमने सपना देखा और हमने हिम्मत डाली। यू नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज। नहीं अच्छी लगी वीडियो डिसलाइक करो, फीलिंग को सोचो और आपके आसपास हो क्या रहा है, अपने आप को और बैठ के शीशे में देख के खुद को एनालाइज करो कि वेयर आई एम स्टैंडिंग। अभी दिसंबर 21 को बहुत टाइम है, पूरा सितंबर पड़ा है, पूरा नवंबर पड़ा है, पूरा अक्टूबर पड़ा है एंड हाफ अगस्त पड़ा है। 3.5 मंथ आपके पास अभी भी हैं, 105 दिन, अब कम से कम 105 दिन आपके पास अभी भी हैं। अपने आप को एनालाइज करो, क्या फॉल्ट्स हैं, क्या लूप होल है, उसको एनालाइज करो। और गलती से भी ऐसा मत सोचना कि मुझे तो बोथ ग्रुप ही देना है, मुझे तो बोथ ग्रुप ही अटेम्प्ट करना है जानबूझ के। आपको पता है कि मुश्किल है देना बोथ ग्रुप, जिस बच्चे की अच्छे से है तैयारी वही बोथ ग्रुप देना, अदरवाइज फ्लूक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बोथ ग्रुप का प्रेशर झेलना इज नॉट अ इजी टास्क। 8 पेपर होते हैं आपके पास,
और मैं नहीं चाहता कि बोथ ग्रुप का प्रेशर आपको एक भी ना आप कामयाब हो सके। अगर आप एक से भी फेल हो गए, अगर मान लो बोथ ग्रुप दे दिया और नहीं क्वालिफाई कर पाए, अगले अटेम्प्ट में आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा और आप सिंगल ग्रुप पे आ जाओगे, मुझे पता है ना। ऐसा मत सोचना सर मेरा दोस्त दे रहा है, मेरी फैमिली वाले क्या बोलेंगे, मेरा मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरा चाचा क्या बोलेगा, ताऊ क्या बोलेगा, मेरा मुझे क्या बोलेंगे मेरी सोसाइटी, उसको छोड़ना बंद करो। क्या कहेंगे लोग, छोड़ना बंद करो। अपने आप को देखो कि अपना मन क्या बोलता है। यार हमें क्या करना है, हमारा क्या ड्रीम है, हमें अचीव क्या करना है। हमें सीए बनने के बाद एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कुछ बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, कुछ करना है, ठीक है वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी दोस्तों। अब यही टॉक थी मेरे साथ आज। मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। कभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कभी क्या पढ़ रहे हो, कभी क्या पढ़ रहे हो, कभी क्या पढ़ रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड। अपने आप पे विश्वास लाओ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आप पे विश्वास दिखाओ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, डेफिनेटली यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन। अगर एग्जामिनेशन में नहीं सोल्व होता कोई बड़ी बात नहीं है यार, कितना मुश्किल पेपर डाल देगा वो। 120 में से 20 नंबर का छोड़ना होता ही हमको चॉइस है। ज्यादा से ज्यादा कितना मुश्किल डाल देगा, 30 नंबर का मैक्सिमम, उससे मुश्किल पेपर नहीं आएगा। 30 का डाल दिया क्या, 70 में से हम 40 नंबर नहीं हम ले सकते हैं सर। और जो 30 नंबर का हार्ड पेपर है ना, उसको आपको अटेम्प्ट करके आओगे तब भी 5-10 नंबर मिल जाएंगे। और अगर पेपर मुश्किल है तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी इंस्टीट्यूट दे देगा आपको। लेकिन ऐसा मत जाओ कि हमारी नहीं है तैयारी, आप उस पर रिलाय कर रहे हो, तो आपको पता है आप कहां स्टैंड करते हो। अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि असली पहचान आपको अपनी खुद ही है। आपको पता है आप कहाँ स्टैंड करते हो, किसी दूसरे बंदे को पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको खुद पता है। शीशे में देखो और अपने आप को पहचानो और खुद से टॉक करो। सेल्फ टॉक इज द बेस्ट टॉक। खुद से टॉक करो कि मुझे करना क्या है आगे, मुझे क्या है। कुछ भी अभी तक हुआ भूल जाओ, आज से नई शुरुआत करो। नहीं करो, देश आजाद हुआ था, अब अपने आप को आजाद कराओ अपनी सोच से, और कुछ ऐसा करके दिखा दो कि दुनिया देखती रह जाए। क्योंकि एक्शन स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स। जुबान से कुछ मत बोलो, अपना काम करते रहो। जब रिजल्ट आएगा ना, सारी की सारी दुनिया देखेगी कि एक बंदे ने, एक लड़के ने क्या करके दिखा दिया, क्या तीर कमान तोड़ के दिखा दिया। तो ऐसा बनो। तो शुभकामना करता हूं आप लोगों के लिए, एंड टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।